हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन। ओके, स्टायरीन की देखेंगे हम सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन। और इस टॉपिक से पहले आप प्लीज़ सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसको आप देख लीजिए, तब आप यहाँ पे आइए, फिर आपको ईजी होगा सब समझना। तो इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो है स्टायरीन 1,4-डाइविनाइल बेंजीन, मस्ट बी फ्रेश होना चाहिए ये डाइविनाइल बेंजीन, और 50 to 60% सॉल्यूशन इन इथाइल बेंजीन वाटर। ओके, इथाइल बेंजीन वाटर हमें लेना है। पॉलीविनाइल अल्कोहल अबाउट 50 to 70 किलोग्राम पर मोल। डाइबेंजोइल परऑक्साइड आपको पता है ये एज अ इनिशिएटर वर्क करेगा और स्टायरीन हमारा मोनोमर है। ओके, इस तरह से तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जिससे आपको सारी क्लियरेंस होगी कि किस तरह से ये पॉलीमराइजेशन होगी और इसमें पर्टिकुलर जो हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनका क्या मतलब है, क्या क्या उनके इम्पॉर्टेंस है इसमें। द स्टायरीन एंड डाइविनाइल बेंजीन कंटेन BHT स्टेबलाइजर विच इज़ अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। ओके, तो स्टायरीन और डाइविनाइल बेंजीन जो है हमारे पास, इन्होंने क्या कंटेन किया है, BHT स्टेबलाइजर, जो कि फ्री रेडिकल के लिए एज अ स्कैवेंजर वर्क करेगा। मतलब कि अगर फ्री रेडिकल गलती से यहाँ कोई भी जनरेट हो जाता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसको वो डीएक्टिवेट कर देगा। केमिकल सब्सटेंस एडेड टू मिक्सचर इन ऑर्डर टू रिमूव और डीएक्टिवेट इम्प्योरिटीज एंड अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट्स। तो स्कैवेंजर क्या है हमारे पास, एक तरह से एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि डीएक्टिवेट करता है इम्प्योरिटीज़ को और अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट्स को। ओके, तो अनवांटेड रिएक्शन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल। अगर गलती से यहाँ जनरेट हो जाता है तो ये इसको रिमूव करेगा, तो उसके लिए एज अ स्कैवेंजर वर्क करेगा। द पॉलीमराइजेशन कैन बी कंडक्टेड विद द स्टेबलाइज्ड मोनोमर। ओके, पॉलीमराइजेशन किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, विद द स्टेबलाइज्ड मोनोमर्स। और मोनोमर हमारा क्या है यहाँ पे, स्टायरीन। अब ये स्टेबलाइज्ड क्यों कहा गया है इसे, स्टायरीन विद पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर। जब हमारा मोनोमर जो है इसमें क्या ऐड किया जाता है, इनहिबिटर, तब हम उसे क्या बोलेंगे, स्टेबलाइज्ड मोनोमर, मतलब कि स्टेबलाइज्ड स्टायरीन हमारे पास यहाँ पे हम लेते हैं इस पॉलीमराइजेशन के लिए। वो क्यों, अगर ये अनहिबिटेड होगा तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से ये पॉलीमराइजेशन अच्छे से नहीं करेगा। और अगर हम इस पर इनहिबिटर को डाल देते हैं जो कि ऑटो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे ऑटो पॉलीमराइजेशन हो। ओके, तो ऑटो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है इनहिबिटर, लेकिन ये भी वैसे ही अनस्टेबल होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना अनहिबिटेड हमारा स्टायरीन मोनोमर होगा। तो इसलिए हम इसकी इनहिबिशन करते हैं। अगर ये इनहिबिटेड भी है तब भी ये क्या करता है, तब भी ये अनस्टेबल होता है, लेकिन जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर लेते हैं तब ये बहुत स्लोली वर्क करता है, बहुत स्लोली पॉलीमराइजेशन करता है। लेकिन जैसे ही हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो ये फास्टली ये भी क्या करना शुरू कर देता है, पॉलीमराइजेशन। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ स्टेबलाइजर डाले हैं ताकि वो ऑटो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल को प्रिवेंट कर रहा है एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजर। ओके, तो स्टेबलाइज्ड डाइविनाइल बेंजीन होगा हमारे पास। इसको क्यों लेते हैं हम, हेल्प्स टू इम्प्रूव पॉलीमर प्रॉपर्टीज़। ये जो हमारा डाइविनाइल बेंजीन होता है ये पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। विल रिएक्ट इफ़ नॉट रेफ्रिजरेटेड एंड इवन इफ़ इट इज़ रेफ्रिजरेटेड इट इज़ ओनली गुड फॉर अबाउट 3 months। तो यहाँ पे इसका बताया गया है कि अगर इसको रेफ्रिजरेट नहीं किया गया है तो ये बहुत वाइग्रेसली रिएक्ट कर सकता है, तो हमें इसे रेफ्रिजरेट करना है। और अगर रेफ्रिजरेट भी है तब भी ये इस तरह से रिएक्ट कर सकता है अगर ये 3 months ओल्ड है। ओके, तो हमें ये फ्रेश रहना है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इट मस्ट बी फ्रेश। इट शुड बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पर। वो क्यों, इफ़ इट इज़ अ रबरी सॉलिड, अगर ये रबरी सॉलिड हुआ
It has polymerized and formed a network structure in the bottle that cannot be reversed. तो अगर ये रबरी सॉलिड हुआ इन कंपैरिजन टू लिक्विड, ओके, अगर ये रबरी सॉलिड हुआ तो ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर देगा, लेकिन एक नेटवर्क स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा बॉटल में, जिसको कि रिवर्स करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हम यहाँ पे कर रहे हैं सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन, मतलब कि हमें बीड्स चाहिए, ओके। तो हमें क्या मिलता है इससे, हमें बीड्स की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा ना, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और एक नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो हमें ये लिक्विड में चाहिए एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम द पॉलीमराइजेशन विथ जस्ट स्टेबलाइज्ड स्टायरीन मोनोमर। ये भी पॉसिबल है कि हमें गुड प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल जाए विथ जस्ट किससे, स्टेबलाइज्ड स्टायरीन मोनोमर से, क्योंकि ये जो हमारा स्टायरीन मोनोमर है जब ये स्टेबलाइज्ड है मतलब कि ये ऑटो पॉलीमराइजेशन को तो प्रिवेंट कर ही देगा। तो हम अगर इसी को भी लें अकेला तो ये भी क्या अच्छा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करवा देगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन टेनी बीड्स विद नो DVB। लेकिन ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा टेनी बीड्स को फॉर्म करना, ऑब्टेन करना, अगर हम इसमें डाईविनाइल बेंजीन को नहीं डालते। तो डाईविनाइल बेंजीन कंपलसरी है अगर हमें टेनी बीड्स चाहिए। तो हमें क्या यूज़ करना है, कोनिकल फ्लास्क को यूज़ करना है विद अ मैग्नेटिक स्टिरर एंड अ हॉस्टेज। हॉस्टेज जो है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर को चेक करने के लिए, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड अ 50 ml बीकर फॉर द मोनोमर इनिशिएटर। दोनों के लिए हम क्या लेंगे, 50 ml का बीकर ले लेंगे, ओके। फिर नंबर 1 स्टेप हमारे पास क्या है, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 ग्राम benzoyl peroxide, 10 ml of styrene and about 1 ml of divinyl benzene in a 50 ml beaker। तो हमें क्या करना है, 0.1 ग्राम ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड लेना है जो कि क्या है, हमारा इनिशिएटर है, 10 ml ऑफ स्टायरीन लेना है जो हमारा मोनोमर है, एंड अबाउट 1 ml ऑफ डाइविनाइल बेंजीन इन अ 50 ml बीकर, ओके। तो ये हमें लेना है क्योंकि ये क्या करेगा, हमारा जो पॉलीमर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ को निखारेगा, ओके। एड 70 ml ऑफ वाटर एंड 100 milligram ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल टू द कोनिकल फ्लास्क एंड स्टिर। फिर हमें क्या ऐड करना है इसमें, 70 ml ऑफ वाटर एंड 100 milligram ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल। एक हमें कोनिकल फ्लास्क में ये ऐड करना है, ओके, और उसे हमें स्टिर करना है। यू नीड टू हीट दिस टू डिज़ोल्व पॉलीविनाइल अल्कोहल। अगर हम चाहते हैं कि पॉलीविनाइल अल्कोहल इसमें डिज़ोल्व हो तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, स्टिर करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन है जिसमें कि मोनोमर, इनिशिएटर, चेन ट्रांसफर रिएजेंट, ये तीनों ही इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और मोनोमर में हमारे सॉल्युबल रहते हैं हमारा इनिशिएटर और चेन ट्रांसफर रिएजेंट, ओके। तो मोनोमर में होते हैं ये सॉल्युबल और वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल हमारा चेन ट्रांसफर रिएजेंट है। तो हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में 70 ml वाटर ले लेंगे, 100 milligram ऑफ पॉलीविनाइल अल्कोहल ले लेंगे कोनिकल फ्लास्क में, और इसे स्टिर करेंगे और इसको हीट करेंगे ताकि हमारा पॉलीविनाइल अल्कोहल डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि ये क्या है, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो हमें इसको स्टिर करना पड़ेगा और हीट करना पड़ेगा ताकि ये इसमें डिज़ोल्व हो जाए। फिर हमें इसे कूल करना है, लेट दिस कूल। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है थर्ड, वाइल वाइग्रसली स्टिरिंग। जब हम इसको स्ट्रॉन्गली स्टिर करेंगे विद द मैग्नेटिक स्टिरर, ऐड द मोनोमर सॉल्यूशन टू द वाटर टू फॉर्म अ फाइन सस्पेंशन। अब हमें क्या करना है, मोनोमर को उसमें डालना है, और हमें पता है कि मोनोमर में हमारा चेन ट्रांसफर रिएजेंट और इनिशिएटर दोनों सॉल्युबल है। तो ये क्या करेंगे, वाटर के ऊपर एक सस्पेंशन क्रिएट कर देंगे। जैसे कि आपने ऑयल इन वाटर सस्पेंशन देखा है, वैसे ही ये वाटर के ऊपर एक लेयर बना देंगे, सस्पेंड हो जाएंगे वाटर के ऊपर, ओके। तो एक सस्पेंशन फॉर्म हो जाएगा। द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट्स विल डिसाइड द साइज ऑफ द बीड्स यू फॉर्म, ओके। तो उस सस्पेंशन में जितने साइज के हमारे ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे वो ही हमारे बीड्स के साइज को भी बताएंगे, वही हमारे बीड्स के साइज को डिसाइड करेंगे, ओके। स्मॉलर बीड्स आर ऑब्टेन्ड बाय अ लोअर मोनोमर कंसंट्रेशन, ओके। स्मॉलर बीड्स
ऑब्वियस सी बात है, अगर मोनोमर की कंसंट्रेशन कम होगी तो बहुत कम मोनोमर है हमारा, उसमें बहुत कम हमारा इनिशिएटर डिजॉल्व हो पाएगा, चेन ट्रांसफ़र डिजॉल्व हो पाएगा। इस वजह से बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे और हमारा बहुत छोटे वीड्स फॉर्म होंगे। ओके, विथ हायर स्टीयरिंग रेट मोर पीवीए, और अगर हमारा स्टीयरिंग रेट इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई रहना चाहिए, और पॉलीविनाइल अल्कोहल ज़्यादा रहना चाहिए, चेन ट्रांसफर रिएजेंट। देयर आर लिमिट्स टू ऑल 3 ऑफ दिस पैरामीटर्स, तो हमें इन तीनों पैरामीटर्स के लिए एक लिमिट सेट करके रखनी होती है। ठीक है, नंबर 4 पे हमारा क्या होगा, अब हीट दी सस्पेंशन टू 90 डिग्री सेल्सियस टू इनिशिएट द रिएक्शन। अब हमें क्या करना है, इस सस्पेंशन को हीट करना है 90 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि इनिशिएट हो सके रिएक्शन। क्योंकि हमने क्या किया था, स्टेबलाइज्ड मोनोमर लिया था, जो कि क्या था, उसमें हमने इनहिबिटर मतलब कि स्टेबलाइज्ड मतलब कि उसमें हमने इनहिबिशन की हुई है उस स्टायरीन मोनोमर की, जिस वजह से वो लो टेम्परेचर पर बहुत स्लोली पॉलीमराइज करेगा। इसलिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मोनोमर एंड द इनिशिएटर द पॉलीमराइजेशन कैन यील्ड अ गुड रिजल्ट इन फ्रॉम 30 मिनट टू 7 आवर्स। तो इसमें क्या रहता है कि अगर हमारा मोनोमर अमाउंट ज़्यादा रहेगा, इनिशिएटर अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो बहुत फास्टली, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से हमारी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, बिटवीन 30 मिनट्स तक हो सकती है। लेकिन अगर हमने मोनोमर थोड़ा कम लिया है, इनिशिएटर भी कम है, तो उसको 30 to 7 आवर्स लग सकते हैं। द मिक्सचर शुड बी कोल्ड विद स्टीरिंग एंड देन एडेड टू अ लार्ज बीकर ऑफ प्रोपेनॉल ड्यूरिंग स्टीरिंग टू सेपरेट द पॉलीमर। अब हमें क्या करना है, मिक्सचर को कूल करने के लिए उसे स्टीर करना है और इस मिक्सचर को कन्वर्ट कर देना है बड़े बीकर में, जिसमें कि हमने प्रोपेनॉल को लिया है। ओके, ताकि हम पॉलीमर को सेपरेट आउट कर सके। प्रोपेनॉल जो है वो हमें वॉश ऑफ करने में हेल्प करेगा वीड्स को। प्रोडक्ट शुड बी वॉश्ड सेवरल टाइम्स विद प्रोपेनॉल, तो हमें इसको बहुत बार वॉश करना है ताकि हमें अच्छे से बीड्स मिल सके, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो ये क्या रहती है, इम्प्योरिटी फ्री रहती है, क्योंकि इसमें हमें बीड्स के रूप में मिल जाता है, अलग से निकल के आ जाता है वो। तो हम फिर भी इसको क्या करेंगे, वॉश ऑफ करेंगे, फिर एकदम प्योर होगा वो। अब प्रिकॉशंस क्या होगी, ट्राई टू कीप द स्टायरीन कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ द रिएक्शन लूजली कवर्ड टू रिड्यूस द वेपराइजेशन ऑफ मोनोमर विच हैज़ डिस्टिंक्ट ओडर। तो हमें क्या करना है, जो हमें स्टायरीन कंटेनिंग पार्ट्स होंगे रिएक्शन के, उनको हमें लूजली कवर्ड करके रखना है, ताकि वो वेपराइजेशन को कम कर सके मोनोमर की, जिसकी डिस्टिंक्ट ओडोर होगी। ओके, उसकी ओडोर बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होगी, इसलिए हमें उसको लूजली कवर्ड करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टायरीन। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।